The thing I want to speak is about finances. और अब मैं फाइनेंस के विषय में आपसे बात Very, very करूंगा। important. Every Christian must follow Jesus' example and have a savings account. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक मसीही को यीशु मसीह के उदाहरण का पालन करना है और एक बचत खाता उसको रखना है। You say, where did Jesus have a savings account? और आप मुझसे पूछेंगे कि यीशु मसीह के पास बचत खाता कहाँ था? The bank called Judas Iscariot was not a good bank, but he had a savings account there. और उसका बचत खाता यहूदा इस्करियोती नामक बैंक में था। What do I mean by that? That means when Jesus got some money, he didn't, you know that Jesus was not working for 3.5 years. उसका मतलब क्या है कि जब भी यीशु मसीह को कुछ पैसा मिलता था तो वो उस खाते में रखता था, क्योंकि वो 3.5 वर्ष तक कोई काम नहीं कर रहा था जब वो सेवकाई में People था। gave him gifts. He didn't ask anybody. वो किसी से मांगता नहीं था, लेकिन लोग उसे उपहार But you read देते in थे। Luke chapter 8 verse 3 that Herod's palace manager gave him gifts, and that must be equivalent of hundreds of thousands of rupees. और हम लूका 8 में पढ़ते हैं कि जो हेरोदेस के महल का जो खजांची था वो उसे कुछ पैसे दिया करता था और वो लाखों रुपए के बराबर देता था उसे शायद He से। got it. And he didn't say, what I get now I must spend immediately. Tomorrow I'll trust God for tomorrow. और वो ऐसा नहीं कहता था कि जो मुझे मिल गया आज ही मैं उसे खर्च कर लूंगा और कल के लिए मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं था। Garbage. Jesus did not live like that. ऐसा कहना कचरा है और इस रीति से यीशु मसीह ने जीवन नहीं जिया। I may get a lot today, but that maybe is for the next 12 months. और हो सकता है कि आज मुझे बहुत धनराशि मिले, लेकिन वो शायद आने वाले 12 महीने के लिए हो सकता है मेरे पास। I have to save it. और मुझे उस धनराशि को बचा करके रखने की आवश्यकता है। And if you don't have the habit of saving, you cannot follow Jesus Christ. और यदि आपके पास बचत करने की आदत नहीं है तो आप यीशु मसीह का अनुकरण नहीं कर सकते हैं। It's not that you get something and you spend it the same day or the same month. इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ मिले और आप उसे उसी दिन या उसी महीने में पूरी रीति से खर्च कर दो। Every month you must save some money from your income, even if your income is very little. Cut down on something. और हर महीने आपको अपनी आमदनी में से कुछ ना कुछ बचाना है। यद्यपि आपकी आमदनी बहुत कम है, फिर भी आपको कुछ खर्चों को काट करके बचत I've करना had ही people है। come here to CFC way back in the olden days. और आज से बहुत वर्ष पहले बीते दिनों में लोग आकर के मुझसे सीएफसी में ऐसी When I बातें had more करते time and I थे was one of the elders here those days. और उस समय मेरे पास बहुत समय हुआ करता था और मैं यहाँ पे एक प्राचीन भी हुआ करता था इस And कलीसिया में। I can think of at least a couple of brothers like that. They get very little. और ऐसे मुझे 2 भाइयों के विषय में याद आता है उन दिनों में जिनकी आमदनी बहुत ही कम हुआ करती थी। And I'd say, brother, I'm constantly in debt. I say, okay, are you willing to let me take charge of your finances? I don't have time to do that now, but I did it then. और वे मुझसे कहते थे कि भाई हमारे पास जो पैसा है वो बहुत ही कम है, तो मैंने उनसे कहा कि क्या तुम मुझे अनुमति दोगे कि मैं तुम्हारे फाइनेंस का हिसाब किताब करूं करके। And I told this brother, sit with me. First of all, before you come, make a list of all your income. और मैंने इस भाई से कहा कि आप मेरे साथ बैठिएगा और मेरे पास आने के पहले आप अपनी सारी आमदनी का एक लिस्ट बना करके लाइएगा। And then my other side, make all your expenditure. Then I'll tell you how to get out of debt. और दूसरी तरफ आप अपने सारे खर्चों का एक लिस्ट बना करके लाइएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर्जे से बाहर निकला जाए करके। And he showed me how much he was getting, very little. और उसने मुझे दिखाया कि वह कितना कमा रहा था और वो बहुत ही कम था। And he'd say out of that, I think it was those days he was getting 600 rupees or something per month. और उन दिनों में उस व्यक्ति को, जैसे मुझे याद आता है, शायद से 600 रुपए प्रति माह मिला करता था। He'd put top line to impress me, perhaps 10% to the offering box. I said, rubbish, cancel that. और उसने सबसे ऊपर अपने खर्चे में लिखा था 10% ऑफरिंग बॉक्स में, अर्थात दान की पेटी में दशमांश के तौर पे। मैंने कहीं से No need काट to दो। put 60 rupees in the offering box. We don't want it. और मैंने कहा हमें 60 रुपए नहीं चाहिए ऑफरिंग बॉक्स में, इसे काट दो तुम। You're getting in debt and putting 60 rupees in the offering box. Do you know what that means? आप कर्जे में हो और कर्जे में होने के बावजूद 60 रुपए भेंट के तौर पे दान पेटी में कलीसिया में डाल रहे हो, उसका मतलब You're आप putting that समझते fellow's हो। money. That fellow is saying, hey, instead of giving that money to me, he's putting it in the offering box. CFC is stealing my money. उसका मतलब यह है कि तुम दूसरे व्यक्ति के पैसे को ऑफरिंग बॉक्स में डाल रहे हो और वह व्यक्ति कह रहा है कि सीएफसी मेरे पैसे को चुरा रहा है। No. Please give him back his money so that he doesn't think that
CFC offering box is getting money should have been given to him. तो हमने कहा कृपया करके ये पैसा आप उसे दे दो ताकि वह यह ना सोचे कि वह पैसा जो मुझे मिलना चाहिए था वह सीएफसी की दान पेटी में डाला जा रहा है करके। Do not put money in the offering box if you are in debt to somebody. यदि आपने किसी व्यक्ति से कर्जा लिया तो कृपया करके आप दान पेटी में चंदा ना डालें। If it's a house loan or a vehicle loan, for instance, that's different. That's not a loan because you got an asset which is the equivalent of that. यदि ये किसी गाड़ी का लोन है या किसी प्रकार के घर का लोन है तब यह वह बात नहीं, क्योंकि उसके बदले में आपको एक संपत्ति प्राप्त होती है। But first of all, you should ask yourself why you have gotten into debt at all. लेकिन सर्वप्रथम आपको अपने आप से यह प्रश्न करना है कि क्यों या किस कारण से मैं कर्जे में पड़ा हूं। You get into debt because you don't know how to limit your expenditure to your income. और आप कर्जे में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आप अपने खर्चे को अपनी कमाई के अनुसार नियंत्रित करना नहीं जानते हैं। You have to, there's a saying in English, cut your coat according to your cloth. और एक कहावत है जो इस रीति से कहती है कि जितना आपका चादर है उतना ही आपको पैर फैलाना है। Means that you live within your income. और इस कहावत का अर्थ यह है कि जितनी आपकी कमाई है आपको उसी में ही संतोष करना है। You must have some financial planning. और आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से योजना बनानी है खर्चे And की। if the husband can't do it, the wife must do it. If the wife can't do it, the husband must do it. We must decide how much am I earning every month. और यदि पति नहीं कर सकता है तो पत्नी को यह योजना बनानी है, यदि पत्नी नहीं कर सकती तो पति को योजना बनाना है कि हम इस महीने में कितना खर्च करेंगे करके। And how much am I spending on milk and vegetables and और आपको यह देखना है कि मैं दूध में, सब्जी में या राशन में कितना मैं खर्च कर रहा हूं करके। I know, I'll tell you this, I've gone this way. We were very, very poor when Ian's been that way too. In the early days, you all don't realize that. I'm talking about 1975, 76. Go and talk to him sometime. और मैं आपसे ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि हम भी बहुत सकेती से उभर करके आए हैं और मेरे संग संग भाई इयन भी ऐसी ही सकेती से थे। और मैं आज की स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1975 और उस समय की बात कर रहा हूं कि जब हम ऐसी आर्थिक विकट परिस्थिति में और सकेती में रहा करते थे। कभी आप जाकर के उनसे बात करिए। My wife and I lived like that. We had to be very, very careful. I can't tell you how he lived, but I can tell you how I did. और मैं नहीं बता सकता कि कैसे भाई इयन ने जीवन जिया, लेकिन मैं बता सकता हूं कि हम कैसे जिए और हम बहुत ही सीमित तरीके से जीते थे। We had to cut down on so many things. I don't think we'd buy fish more than once a month. We couldn't afford it. और हमें बहुत सारी चीजों में अपनी कटौती करनी पड़ती थी, यहाँ तक कि हम महीने में केवल एक बार ही मछली खरीद सकते थे खाने के लिए। And the cheapest meat those days was beef. We'd never buy chicken, it was too expensive. और उन दिनों में जो सबसे सस्ता मटन मिला करता था बाजार में वह बीफ होता था, हम कभी चिकन खरीद ही नहीं सकते थे। And we'd go to the beef shop wherever you could get beef for 2.5 rupees a kilo. और हम ऐसे बीफ शॉप में जाते थे जहां पे हमें 2.5 रुपए किलो में बीफ मिल जाता था या उससे कम कीमत में, ऐसा हम खरीदा करते थे उन दिनों में। Fine. और ये हमारे लिए ठीक था, ठीक है। And we'd get eggs for our children, but never for us. और हम बाजार से अंडे खरीदा करते थे अपने बच्चों के लिए, परंतु हम कभी अपने लिए नहीं खरीदते थे। And we were very, very careful. We'd try and give our children the best food possible, and Annie and I would eat very simply. We're not special, and all mothers and fathers are like that. But our main aim was never get into debt. और हम साधारण भोजन करते थे, परंतु हम ये पूरा कोशिश करते थे कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन वस्तु उपलब्ध कराएं। और सारे माँ बाप ऐसा ही करते हैं अपने बच्चों के लिए। परंतु मेरा और एनी का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमें किसी भी रीति से कर्जे में नहीं पड़ना है। And I had some income from the investments that I got from my parents. That was my income. It would come not every month, but say once in 3-4 months. So I had to keep that and say, I've got to use this for 4 months. और मेरे माँ बाप ने जो निवेश किए थे उसके माध्यम से मुझे कुछ आमदनी होती थी, कुछ मुझे पैसा प्राप्त होते थे, और वो भी प्रति माह मुझे नहीं मिलते थे, परंतु हर 3 या 4 माह में मुझे एक बार मिलता था, तो मुझे उसे 4 महीने के खर्चे के लिए बचा करके रखना पड़ता था। Immediately go and pay 4 months school fees. और इसलिए मैं सबसे पहले तुरंत जाकर के 4 महीने की स्कूल की फीस को जमा करता था बच्चों की। They must have thought I'm a rich man coming and paying 4 months for school fees. और वे स्कूल वाले सोचते रहे होंगे कि यह कितना अमीर व्यक्ति की एक बार में आकर के 4 महीने की फीस पटा करके जाता है। That's the reason I was scared that if I don't pay that, I won't have
fees to pay next month. परंतु यह कारण नहीं था, कारण यह था कि यदि मैं उसे उस समय नहीं पटाता तो शायद अगले महीने मेरे पास पैसे ही नहीं रहते फीस जमा करने के लिए। Essential things, and I'd keep aside some money for electric bill. I didn't want the electricity shut off in my house. और जरूरी चीजों के लिए मैं पैसा बचाता था, जैसे कि बिजली का बिल जमा करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर की बिजली काट दी जाए करके। And budget my expense. And I said, I never had to. I mean, fortunately, I got a wife who was more thrifty than me. और मैं हमेशा अपने चीजों का बजट बना करके चलता था, और खुशकिस्मती से परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी पत्नी दी थी जो मुझसे भी ज्यादा पैसे खर्च करने में बुद्धिमान थी। I was very, very thankful for that. और मैं इस चीज के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। That I'll tell you honestly, we never bought new clothes. We couldn't afford it. Leave alone that. We wanted to get good food for our children. और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने कभी अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीदे, क्योंकि हम उसे खरीदने की हम सक्षम नहीं थे, परंतु हम उन पैसों से अपने बच्चों के लिए अच्छा भोजन खरीदते थे। और यह वह तरीका है जिसमें आप अपने आप को सीमित करके रह सकते हो। I'm not boasting. I'm just saying we could not, when we could afford it, we could buy washing machine, everything. But when we couldn't afford it, we didn't do it. मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं केवल इतना बता रहा हूं कि जब हम उस चीजों को खरीदने के लिए सक्षम नहीं थे, हम नहीं खरीदते थे, परंतु जब हम सक्षम हो गए तो हमने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बाकी सारी चीजें खरीदा। And we say we have to live within our income. What is the result today? और हमने कहा कि हमें अपनी कमाई के अंदर संतोष सहित रहना है, और आज हम उसका परिणाम देख सकते हैं। I'm 78.5 years old. Not for a single day have I been in debt for 1 rupee to anybody in the world. और मैं आज 78.5 वर्ष की आयु का हूं, और मैं कह सकता हूं कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति से मैंने अपने जीवन काल में एक भी रुपए का कर्जा नहीं लिया, और मैं एक भी दिन कर्ज में नहीं रहा हूं। You think that's a good testimony or not? Because Romans 13:8 says, "Don't be in debt." And I feared God and I kept that commandment. क्या ये अच्छी गवाही नहीं जिससे हमें रखनी चाहिए? क्योंकि रोमियो 3:8 में कहता है कि तुम किसी के कर्जदार ना होना, और मैंने परमेश्वर का भय माना और मैंने इस आज्ञा का पालन किया है। That's all. बस इतना ही मैंने किया है। Now I say that if you keep God's commandments, God will reward you. मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। Now I could have ignored it and say, okay, I'll get a credit card and keep. I've never had a credit card in my life. I'm scared. और मैं इसे नजरअंदाज कर सकता था और कह सकता था कि नहीं, मैं क्रेडिट कार्ड दूंगा और जैसा चाहूंगा वैसा खर्चा करूंगा, परंतु मैंने कभी अपने जेब में क्रेडिट कार्ड नहीं रखा है। I use a debit card so that I know what I'm spending. मैं डेबिट कार्ड अर्थात एटीएम कार्ड इस्तेमाल करता हूं ताकि मुझे पता चल सके कि कहां मैं क्या खर्चा कर रहा हूं। Now there may be people who are. I'm not saying a credit card is wrong. और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि क्रेडिट कार्ड रखना कोई गलत बात है, बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। But if you have the discipline to make the payment so that you don't lose money, then it's okay because they make you. I think it works that you pay every month. If you don't pay every month, they'll charge you interest. Okay, fine. परंतु यदि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं और आप उस क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हुए रुपए को अपने समय में अर्थात शायद से 1 महीने के अंतराल में जब उसे जमा करना कर देते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, आप उसे रख सकते हैं। If you're wise, and I'm not giving you rules. I'm just saying being wise and don't waste your money. मैं आपको कोई नियम नहीं बता रहा हूं, परंतु मैं आपको केवल इतना कह रहा हूं कि आप बुद्धिमान बने और अपने पैसे को व्यर्थ जाया ना करें करके। There are people who use credit cards to get certain benefits from it, and they are wise. It's financial planning. I'm not against it. और कई लोग हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग करके क्रेडिट कार्ड रखते हैं जिसके वजह से उन्हें मुनाफा या लाभ प्राप्त होता है, तो वो अच्छी बात है यदि आप इस रीति से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। But be careful that you don't get flooded in debt and then struggle and struggle and struggle and wait for people in the church to come and help you out. परंतु आप इस बात के लिए बहुत सतर्क रहें कि आप इतना भी ज्यादा खर्च करके आप कर्जे में डूब मत जाएं कि आप वहां से उभर ना पाए और फिर आप देखेंगे कि काश कोई कलीसिया से आकर के मेरी सहायता करे। People like that. They're waiting for people in the church to come and help them out. और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो इस बात का इंतजार करते हैं कि कलीसिया के लोग आकर के उनकी मदद करें। I'm ashamed of myself if I become a beggar inside CFC. और यदि मैं CFC के अंदर एक भिखारी बन जाता हूं तो ये मेरे लिए बहुत ही लज्जा की बात है। Imagine becoming a beggar inside CFC. The beggars are all outside, but here's one beggar sitting inside CFC. और कल्पना करिए CFC कलीसिया के अंदर एक भिखारी बन करके बैठे रहना, क्योंकि जितने भिखारी वो तो सब कलीसिया के बाहर ही हैं। I don't want to be like that. और मैं एक ऐसा भिखारी नहीं बनना चाहता हूं। Particularly if I'm ministering the word of God. I know a lot of preachers are beggars. विशेष करके जब मैं परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे प्रचारक लोग आज भिखारी हैं।
More than 90% of the ones I met are some type of beggars. और 90% से ज्यादा प्रचारक लोग जिनसे मैं मिला हूँ सब किसी न किसी प्रकार के So भिखारी be हैं। very careful with finances. It's a very, very important part of your testimony. और इसलिए आप फाइनेंस के लिए बहुत सावधानी से व्यवहार करें क्योंकि आपकी गवाही का बहुत ही It महत्वपूर्ण says in हिस्सा है। Luke 16 and verse 11. लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका If you are 11वां not वचन। faithful with money, who will give you the true riches? और यदि आप पैसे में सच्चे नहीं हैं, अधर्म के धन में, तो कौन तुम्हें सच्चा धन सौंपेगा? So, faithfulness with money is very important to get the true riches. You know what the true riches are? और इसलिए अधर्म के धन अर्थात पैसे में सच्चा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि आप सच्चे धन को प्राप्त कर सके। आपको पता है सच्चा धन क्या होता है? Let me say you three things. और 3 बातें हैं जो सच्चे धन के अंतर्गत आती हैं। Becoming like Jesus Christ. यीशु मसीह के समान बनना यह प्रथम सच्चा धन है True riches. और यह एक सच्चा धन है। The mighty anointing of the Holy Spirit and His supernatural gifts to serve God. पवित्र आत्मा का सामर्थी अभिषेक और उसके अलौकिक वरदान परमेश्वर की सेवा करने के Third, लिए। revelation on the Word of God and things which are hidden from the wise and the intelligent. और तीसरा वह है कि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन और वे बातें जो ज्ञानियों और समझदारों से छिपी हुई हैं। I want those three riches. और मुझे ये 3 धन संपत्ति चाहिए परमेश्वर की And वचन। it says, I've got to be faithful with money. I'll get those riches. और वो कहता है कि मुझे केवल पैसे के संग विश्वास योग्य रहना तो मुझे ये रिचेस मिल If you're not जाएंगे। faithful with money, God will not give you those riches. और यदि आप पैसे के साथ विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो परमेश्वर आपको यह स्वर्गीय धन नहीं देगा किसी भी Do तौर you wonder पे। why you don't get revelation on God's Word? क्या आपको कभी आश्चर्य होता है कि क्यों आपको परमेश्वर के वचन में प्रकाशन नहीं Why the मिलता only है? revelation you get is what you hear from this pulpit? और आपको केवल वही प्रकाशन मिलता है जिसे आप इस पुलपिट से सुनते हो। Do you wonder why you don't have a mighty anointing of the Holy Spirit? क्या आप इस बात पे कभी आश्चर्य करते हो कि क्यों आपके पास पवित्र आत्मा का सामर्थी अभिषेक नहीं है? Do you wonder why you're not becoming more Christ-like in your speech, in your behavior? क्या आप कभी इस बात पे आश्चर्य करते हो कि क्यों अपने व्यवहार में अपनी बोलचाल में मसीह के समान नहीं बन पा रहे हो? Think of some people here who are speaking in the same crude, rude way they were speaking 20 years ago. और उन लोगों के विषय में सोचो जो इस कलीसिया में 20 साल से लेकिन फिर भी उसी रीति से उसी कड़वाहट से भर करके बात करते जैसे वे 20 साल Why पहले is बात that? करते थे। ऐसा क्यों है उनके साथ? God's not giving them riches. क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें स्वर्गीय धन नहीं दिया है, They're not faithful with money. क्योंकि वे पैसे के प्रति विश्वास योग्य नहीं है। They're not humbling themselves. They're not judging themselves. That's all. और वे लोगों ने अपने आप को दीन और नम्र नहीं किया। वे लोग अपने आप को अपने जीवन को नहीं जांचते If हैं। you lose your temper, and you're still losing your temper after 10 years in CFC and hearing the Word of God, और यदि आप अपने क्रोध में आकर के आप अपने आपे को खो देते हैं, 10 वर्ष तक सीएफसी में रहने के बाद भी I'll यदि tell you आप आपा खो देते something. Go हैं, and bury your head in your bed and say, God, I'm ashamed of myself. And तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जाइए और बिस्तर में तकिए से अपना मुंह ढाक करके परमेश्वर के सामने पुकारिए और कहिए कि प्रभु जी मैं keep on शर्मिंदा doing हूं करके। that till you overcome your anger. और तब तक आप इसे करना बंद मत कर दीजिए जब तक आप क्रोध के ऊपर जयवंत ना हो Definitely. जाए। I mean, if you're sitting in some dead church where they never preach about it, it's one thing. और यदि आप किसी मृतक कलीसिया में बैठे जहां पे इन सब बातों के विषय में प्रचार नहीं होता तो वो एक अलग सी बात है। But you're sitting here for 10 years and you're still losing your temper. परंतु आप इस कलीसिया में 10 वर्ष तक बैठे हैं और फिर भी आप अपने क्रोध में आपा को खो रहे हैं। Okay, second best. ठीक है, हम दूसरा बेस्ट देखेंगे क्या है करके। Do you apologize as soon as you lose your temper? क्या जब भी आप अपने क्रोध में आपा खोते तो तुरंत माफी मांगते हैं? Okay, you haven't got victory over temper yet, but when you yell at somebody and you're convicted, you go to that person and say, even if it's your wife, say, I'm sorry. ठीक है, आपने अभी तक क्रोध के ऊपर जय नहीं प्राप्त किया, लेकिन जब भी आप क्रोध करते हो, क्रोध में किसी के ऊपर चिल्ला देते हैं और जब आपके मन में उसके लिए बोध उत्पन्न होता है तो क्या आप जा करके चाहे वो आपकी पत्नी भी क्यों ना आप उससे माफी मांगते हैं क्या? I shouldn't have spoken like that. और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्या आप ऐसा कहते There's हैं? great hope for you. तो आपके लिए एक बहुत बड़ी आशा है फिर तो, That is the second best. और यही तो आपके लिए दूसरा अर्थात सेकंड बेस्ट So if you है। don't have the best, which is overcoming your temper completely, at least have the second best. But if you don't even have that, I don't know if there's any hope for you. यदि आपके पास सर्वोत्तम नहीं अर्थात क्रोध के ऊपर जय प्राप्त करना तो आप कोशिश करें कि आपके पास दूसरा सर्वोत्तम रहे अर्थात जब भी आप क्रोध करें तो तुरंत आप माफी मांगे। यदि वह भी नहीं है तो मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई Even आशा if है। you sit for CFC for the next 50 years, I don't know if there's any hope for you.
I have to tell you the truth. और चाहे आप सीएफसी कलीसिया में 50 वर्ष तक क्यों ना रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए कोई आशा नहीं है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो मुझे आपको सत्य बताना ही है।